प्रधानाचार्य आदरणीय मीना जी से अनुरोध करूंगा। कारीगर उसको तलाश देता है, लेकिन हमारे जाने के बाद इनका और जब समय आएगा नेत्रदान हो जाएगा। एक रूढ़िवादिता थी कि नारियों और शुद्धों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ढंग से जो रंगोलियाँ बनाई थी, इसे एक अच्छा संदेश गया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में दारू बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे जानना चाहिए। एकदम बंद होना चाहिए। जब भी जीवन के मूल्य को समझे और जागृत हुए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको कि आपने जीवन के मूल्य को समझा। मैं प्रधानाचार्य आदरणीय मीना जी से अनुरोध करूंगा कि आप उनको बैज लगा करके आदरणीय का सम्मान करें, क्योंकि उन्होंने इस उम्र में एक ऐसा कार्य किया है जो हम नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जाना तो सबको है और कोई ले कि नहीं जाए, लेकिन अगर कोई कारीगर उसको तलाश देता है तो उसके अंदर एक देवता का जन्म हो जाता है। इस तरह से हमारे शरीर के हर अंग हमारे पास हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद इनका कोई मूल नहीं है। हाँ, आदरणीय विधायक सर और अजय जी, आपसे अनुरोध है कि आप स्मृति चिन्ह दे करके आदरणीय का सम्मान करें। थोड़ी सी हमारी सावधानी या थोड़ी सी हमारी जागरूकता कि हमारे जाने के बाद हमारे ये अंग किसी और के काम आ जाएं, तो इससे दुनिया में इससे बड़ा पुण्य कार्य और नहीं हो सकता है। एक बार जोरदार तालियां फिर सदन से आदरणीय के लिए कि आपने एक ऐसा कार्य किया है जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपने अपना नेत्रदान करके जो नेत्रदान करने का संकल्प लेकर के आपने जो सबके लिए एक उदाहरण बनी है, यह उदाहरण मैं समझता हूं कि आज जो टीम नेत्रदान करने के लिए आई है, इस उदाहरण का प्रतिफल आज उस टीम को मिलेगा, अवश्य मिलेगा कि आज उनके पास जो पर्चियां हैं वो भर जाएंगी नामों से कि नहीं मैं आज करूंगा तो मैं आज करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एकांकी के लिए विद्यालय आज राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले जी के जयंती पर सिद्धार्थ पब्लिक इंटर कॉलेज और बहुत ही एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बहुत तमाम कार्यक्रम है। जैसे मैंने अभी लाइव वीडियो चला था, मैं उसमें बताया था हमारे पूर्व विधायक माननीय उमाशंकर कुशवाहा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे इस बारे में कुछ जानना चाहूँगा। आज उन्होंने अपना यहाँ पर नेत्रदान किए हैं। आपको नेत्रदान करके कितना खुशी महसूस हो रही है? मुझे लगा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया था। ये पहला सबसे अच्छा कार्य है कि जो मैंने नेत्रदान के लिए अपना फॉर्म भरा, और जब समय आएगा नेत्रदान हो जाएगा और निश्चित रूप से हमारी नेत्रदान से किसी को जीवन मिलेगा। इसलिए मैं बहुत काफ़ी खुश और आह्लादित हूँ। और मैं यह भी आपसे जानना चाहूँगा कि आज राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पर सावित्रीबाई फुले जी के जीवन पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये माता सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की धरती पर पैदा हुई थी। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी से बहुत कम एज में इनकी शादी हो गई थी, लेकिन ज्योतिबा फुले की एक इच्छा थी कि जो एक देश में या हमारे समाज में जो एक रूढ़िवादिता थी कि नारियों और शुद्धों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो उन्होंने संकल्प लिया था कि हम अपने देश में महिलाओं नारियों को भी शिक्षा देने का काम करेंगे। उन्होंने पहली शुरुआत किया अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले, जो उनकी पत्नी थी, उनको शिक्षा दे करके और विद्यालय खोलने का काम किया। और इस विद्यालय परिवार में बहुत सारे रंगोलिया बच्चों ने बहुत अच्छे प्रयास करके और नेत्रदान और रक्तदान की जो बातें अभी चल रही थी, तो इन जो इस विद्यालय परिवार के जो बच्चों ने जो प्रयास किया है, उन बच्चों के लिए और इस विद्यालय परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विशेष रूप से इस विद्यालय के जो अध्यापक या जो अध्यापिकाएँ हैं, जो बच्चों में प्रेरणा दे करके इस ढंग की रंगोलियाँ बनवाई हैं, निश्चित रूप से उस रंगोलियों से देखने से लगता है कि इस विद्यालय में अच्छी शिक्षा, अच्छा अनुशासन और आज की जो सामयिक परिस्थितियाँ हैं, रक्तदान, नेत्रदान और यहाँ तक कि आपने देखा मोबाइल का भी ये था, स्वच्छ भारत का मिशन था, और जो एक जो गलत
आदत पड़ जाती है नशा की, नशाखोरी पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से जो रंगोलियाँ बनाई थी, इसे एक अच्छा संदेश गया है। अभी नशा की जो बात आ गई तो मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया। अभी जो जैसे बिहार में बहुत सारे लोग नशा करके गलत दारू पी करके मर गए थे, तो क्या आप चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे दारू बंद होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, दारू बंद होने चाहिए और हम तो कहते हैं कि हम संकल्प यदि ले लेते हैं कि हम दारू पिएंगे ही नहीं, तो दारू बनने न बनने का कोई मतलब नहीं। मुझे न पीने की आदत डालनी चाहिए। जी, मैं देखिए, आप एक राजनेता रहे हैं और पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो मैंने इसलिए आपसे ये क्वेश्चन किया और मैंने आपसे फिर भी जानना चाहूँगा कि इस सरकार को, जो सरकार अभी नीति चला रही है, तो क्या सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि नहीं, जो बिहार के निर्णय सरकार ने लिया है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में दारू बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर जानना चाहूँगा। एकदम बंद होना चाहिए, दारू बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नहीं, हम तो कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में बंद होना चाहिए, क्योंकि दारू पीने से निश्चित रूप से हमारे देश में कुरीतियाँ पैदा होती हैं और तरह तरह की घटनाएं भी होती हैं और जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत